हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक CUET पीजी। लेट्स क्रैक CUET पीजी अनअकैडमी का एक यूट्यूब चैनल है जो कि डेडिकेटेड है CUET पीजी एग्जाम को लेकर। इस चैनल पर आपको CUET पीजी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस चाहिए होती है वो सारी अवेलेबल होती है। जितनी भी अपडेट्स आती है वो सारी की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए CUET पीजी का एग्जाम होता है वो सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी इस चैनल के ऊपर जो सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं या जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो अभी फिजिक्स मिलेगा। जल्दी ही आपको और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूं कि CUET पीजी 2023 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चे पैनिक हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी है क्या, क्यों, ये इसका कारण क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है अलग अलग पीजी कोर्स में वो अलग अलग है। तो इस बात को हम बहुत आसान भाषा में इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर हम ये पूरी चीज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किसकी। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है कपिल गोयल। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है प्रोवाइड कराऊंगा जो कि CUET पीजी के रिलेटेड होगा। I cleared IIT JAM 2018 physics exam, mentoring BSc MSc students since last 3 year, more than 5 year of teaching experience। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी जब की बात आती है, जब भी एलिजिबिलिटी की बात होती है तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है एज लिमिट। सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या आती है, एज लिमिट। तो एज लिमिट के बारे में मैं आपको पहले भी यहां पर बता चुका हूं कि अगर आप CUET पीजी 2023 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो उसके लिए ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। उसके लिए ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 20 साल के हों, चाहे आप 25 साल के हों, चाहे आप 30 साल के हों, आप कितने भी साल के हों आप ये एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, यहां पर जो CUET यानी कि NTA ने क्लियरली मेंशन ये किया है, फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज थ्रू CUET पीजी 2023 द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा, कैटेगरी रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंस, ETC ऑफ, ये सब के सब ये चीजें हैं। भाई आप एग्जाम तो दे लोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मैच करानी पड़ेगी। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। अगर आप वो फुलफिल करते हैं और आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं जो उस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ मार्क्स हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दे प्रोसेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो एलिजिबिलिटी है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया हुआ है, उसे कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। जस्ट सबसे पहले तो एक बात और मैं आपको बता दूं, इस बार सब्जेक्ट कोड सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके चेंज हो गए हैं। लास्ट ईयर सब्जेक्ट्स कोड कुछ और थे, अभी जो सब्जेक्ट्स कोड हैं वो कुछ अलग हैं। तो उस सब्जेक्ट कोड को लेकर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है जो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा लेट्स क्रैक CUET पीजी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब मैं बताता हूं कि आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया किस तरह से है। जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक सब्जेक्ट कोड SCQP24। SCQP24 जो कोड है वो फिजिक्स का कोड है ना। अगर आपको MSc फिजिक्स करना है किसी यूनिवर्सिटी से तो उसका कोड है। अब जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस के अंदर ये कोड डालेंगे तो हर यूनिवर्सिटी के लिए ये जो कोड है इसके हिसाब से वो प्रोस्पेक्टस में PDF फाइंड आउट कर लेगा। तो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है MSc फिजिक्स, यहाँ पर MSc, यहाँ पर पैटर्न, ये एग्जाम का पैटर्न लिखा हुआ है। फिर उसके आगे यहाँ लिखा हुआ है जैसे ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर आपको यहां से MSc फिजिक्स करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, BSc ऑनर्स या तो फिजिक्स से हो आप, या उसके अलावा आपने BSc कर रखा हो, PCM हो उसमें,
बीई बीटेक हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपकी जो परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं हो। अगर आपको एकेएस यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें जेएनयू का, तो जेएनयू जो SCQP24 जो कोड है उससे जेएनयू 2 कोर्सेज में एडमिशन दे रहा है। एक तो दे रहा है फिजिक्स में, एक तो दे रहा है किसमें, फिजिक्स में, और एक दे रहा है कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में। एक दे रहा है कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में। दोनों के लिए जो पेपर है वो जो कोड है वो क्या है, सेम है। दोनों के लिए पेपर कोड क्या है, सेम है। ठीक है। अब जैसे कि इस कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, मिनिमम 55% मार्क्स इन बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड अलाइड एरियाज। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है SC ST के लिए जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन है 10% का। इसी तरह से अगर आप आगे देखना चाहें तो आगे देखेंगे आप कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से MSc करना है तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स कोर्स मेजर 3 years और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हैविंग 60 hours in physics at undergraduate level and also 2 courses in mathematics और mathematical physics engineering mathematics। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स से, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 60 आवर्स का कोर्स मांगा है जो कि होता है इंजीनियरिंग में ना, जो कि होता है। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मांग रही है परसेंटेज वो जनरल वालों से मांग रही है 50%, और उसके अलावा जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनसे वो मांग रही है UR OBC EWS कैटेगरी 45% मार्क्स जो मांग रही है वो मांग रही है किससे, SC ST और PWD से। ठीक है। तो इस तरह से आपको जब प्रोस्पेक्टस के अंदर जब आप कोड डालेंगे तो कोड डालने पर आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन होंगे, या तो सभी के लिए अप्लाई कर दो, या जब आप यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली सेलेक्ट करोगे तो एक बार जरूर देख लेना क्या आप उस यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे मैच करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे, है ना भाई। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी 55% से कम होगी, और अगर उसने JNU के लिए अप्लाई कर दिया, वो जनरल में है, तो JNU तो उसे एडमिशन देगी ही नहीं, है ना। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो मांग रही होंगी 60%, या कोई यूनिवर्सिटी मांग रही होगी मान लो 50% और आपके 50% से कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। फॉर्म तो भर दोगे, पेपर भी दे दोगे, पर जब काउंसलिंग वाली बात आएगी तो फिर आप रह जाओगे। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। आई होप मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा पाया हूं कि किस तरह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है। एग्जाम कोई भी दे सकता है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए ना कोई एज लिमिट है, परंतु जब यूनिवर्सिटी की बात होगी, जब यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग करेगी तो वहां पर एज लिमिट भी बैरियर हो सकता है, और वहां पर परसेंटेज भी बैरियर हो सकता है, और वहां पर वो ये भी बैरियर लगा सकते हैं कि अगर आपने BSc या BA इन सब्जेक्ट में किया है तो इस कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको प्रोस्पेक्टस में डालना है, वो डालोगे तो प्रोस्पेक्टस में आप उस पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर ये यूनिवर्सिटीज जो हैं इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है लेट्स क्रैक CUET PG। आप टेलीग्राम पर डालेंगे लेट्स क्रैक CUET PG तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। CUET PG के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो सभी इस चैनल पर मिलने को आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में CUET PG की एक और इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।